सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 34 विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 15/2/2021। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन संगठन 1870 से 1947 का, तो उसी में हम आगे अध्ययन करते हुए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर गांधी जी ने कैसे प्रस्थान किया, कि कैसे भारतीय लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करके और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, भाई ये छुट-पुट से मतलब एक मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे पूरे भारत देश पे राज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या इनको पूरा तरह से भगाने के लिए शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जो चोरा चोरी घटना हुई थी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, तो उसी घटना के कारण गांधी जी ने क्या किया, वो बिल्कुल हिंसा नहीं चाहते थे, लोगों ने हिंसा कर दी तो उनको असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी के जो अनुयायी थे ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य दो महत्वपूर्ण घटना हुई। अब लोगों ने क्या कर लिया कि लोगों में अलग अलग पार्टी पड़ गई। गांधी जी तो एक तरह से हिंसा चाहते नहीं थे और दूसरे लोग क्या करते, ये अंग्रेज लोग ऐसे नहीं भागेंगे, तो यहाँ पे दो पार्टियों की व्यवस्था स्थापना वहाँ पे हो गई थी। तो उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग का इन्होंने प्रस्ताव किया। भाई हमें क्या चाहिए, अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार 26 जनवरी 1923 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो बेटा इसको आप अंडरलाइन कर लें कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, 1929 में की गई थी और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या कर दिया, अंग्रेजों से कहा कि हमें पूरी तरह स्वतंत्रता दिवस मनाना है। तो सभी लोगों ने क्या किया था कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसलिए लोगों को लड़ाई में उतरना ही था। 1930 में गांधी जी ने फिर ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उन्होंने क्या किया, भाई अपने भारतीयों को, भाई अंग्रेजों ने जो नियम बना रखे थे कि भाई नमक केवल अंग्रेज सरकार बनाएगी, तो उन्होंने क्या किया कि नमक तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, ऐसे लोगों को कहा। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर केवल सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने लोगों को समझाया कि नमक क्या है, हमारे एक भोजन का हिस्सा है और इस पर टैक्स वसूलना अंग्रेज सरकार का पाप है। तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाहे तो लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया। अब इससे क्या नमक के लिए कर दिया, तो इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया कि नमक तो हमारा एक तरह से भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, तो हमें नमक के लिए क्या करना है, आंदोलन करना है। तो इसी व्यवस्था में आगे करते हुए गांधी ने दांडी मार्च ये बहुत फेमस है बेटा और ये क्वेश्चन में आपके पूछा भी जाता है। तो दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे। गांधी जी अपने अनुयायी जो भी उसके साथ थे साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट मैदान चलकर गए। वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर दिया कि लोगों की ये नमक बनाना ये हमारा भोजन का हिस्सा है, इस पर हम कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे, हम खुद नमक बनाएंगे और खुद इस पे हम कोई टैक्स सरकार को नहीं देंगे। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर इस व्यापारी संघ ने पत्र प्रकाशित किया कि सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया। अब जब गांधी जी ने सबको लेकर, वो हिंसा चाहते नहीं थे, वो सबको लेकर दांडी मार्च की यात्रा निकाली। ये बेटा ये 1930 के समथिंग की बात है कि मार्च के महीने में और 19 मार्च के लगे डगे की बात है बेटा। ये 12 या 13 मार्च के लगभग की बात है। साल हमारा 1930 है, तो उस समय ये दांडी यात्रा इन्होंने निकाली थी सरकार के खिलाफ।
और फिर सरकार ने क्या किया भाई, इस आंदोलन को दबाने के लिए बर्बरपुर जो मुख्य क्रांतिकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया कि भाई अलग से हमारा क्या हो, प्रांतीय स्वतंत्रता व्यवस्था हो। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में कि प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के सितंबर 1919 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। भाई इसी समय बेटा 1900 भाई दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले में वो चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करा दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसों ने क्या किया कि वो या तो भारत को स्वतंत्र कर दे, तो इस बात को अंग्रेजों ने नहीं मानी। तो फिर क्या कर दिया, भारत जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इसके विरोध में सबको कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा भारत के लिए दे दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ओके बेटा, तो आप समझे ये अंग्रेज बहुत बेकार थे। ये भारतीय जनता का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। भारत में ही रहकर भारत में ही फूट डालो और राजनीति की व्यवस्था ये करते थे। ये हिंदू मुस्लिमों को ये आपस में लड़वा देते थे किसी भी चीज़ के लिए, और भी अन्य जातियों को भी लड़ा देते थे। अब देखते बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर। कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? दूसरा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? और दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो चलिए करते हैं इनका चारों का आंसर। हम करेंगे बेटा कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? इसलिए लेना चाहते थे कि ताकि वह परिषद में जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा पाए और सरकार की नीतियों में बदलाव ला सके। ओके बेटा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कि पूर्ण स्वराज का दिसंबर 1929 में पारित किया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक है वो बेटा ये नहीं देखता कि ये गरीब खाएगा या अमीर। तो नमक हमारे अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों के भोजन का हिस्सा था और नमक पर लगाना अंग्रेजों की शोषणवादी नीति का अति हिस्सा था, तो इसलिए उन्होंने नमक को चुना। अगला चौथा क्वेश्चन हमारा कि दांडी मार्च में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? कि दांडी आंदोलन कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। पहले कम थी, महिला भी पुरुषों के साथ साथ आ खड़ी हुई। पहली बार पूरा देश एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और लोगों में अंग्रेजों की शोषणवादी कानूनों के प्रति क्या गुस्सा उभर कर सामने आया। तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। और ये बेटा 13 मार्च 1930 की बात है बेटा, ठीक है। तब जाके दांडी यात्रा शुरू हुई थी। और दांडी जो जगह है ये गुजरात में है, साबरमती अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, तो उसके बगल में ही। ओके बेटा, तो इस प्रकार ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इसे अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से चेक करवाएं।